नमस्कार। आज का विषय है श्री राम। आप सभी का स्वागत है। कल प्रभु रामचंद्र जी की प्रतिष्ठापना है। भारतवर्ष राममय है। सभी को बधाई। विज्ञान युग में एक प्रश्न बार बार मन में उठता है और पूछा भी जाता है। ईश्वर, धर्म, मान्यताएं, इनका इतना महत्व क्यों है? विज्ञान की कसौटी पर यह कल्पना मात्र है, तर्क भी नहीं, सत्य तो है ही नहीं। फिर भी विश्व भर में भिन्न संस्कृति और सामाजिक परिवेश में भिन्न ईश्वर एवं मान्यताएं क्यों हैं? इन मान्यताओं का इतना अपार महत्व क्यों है? चलिए प्रभु रामचंद्र जी की जीवनी को समझते हैं और जीवनी से समझते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होते होते रह गया और पिता का वचन भंग ना हो इसलिए वनवास चले गए। ना जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। राजकाज में वचन और भावनाओं से ज्यादा कर्तव्य अहम होता है। अयोध्या के प्रजा के भले के लिए प्रभु रामचंद्र राजा बन जाते। इतिहास में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन राजाओं ने अपने पिता, चाचा, भाई इत्यादि का कत्ल कर दिया और सिंहासन प्राप्त किया, वो भी तो इस समाज के बहुत सारे लोगों के आदर्श है, पूजनीय है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या यह विचार रामचंद्र जी के मन में नहीं आया होगा? प्रभु रामचंद्र जी के पास आदर्श स्थापित करने का एक अवसर था, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि सर्वोच्च पदों पर रहते हुए जो निर्णय लिए जाते हैं वह समाज और प्रजा के लिए अनुकरणीय होते। कायदा और कानून से डराया तो जा सकता है, लेकिन नैतिकता से पूर्ण मन और व्यवहार से नियंत्रित समाज बनाया नहीं जा। इसलिए राजकुमार होते हुए पिता के वचन पूर्ति के लिए प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले। परिणाम यह हुआ कि रामायण काल से आज तक प्रभु रामचंद्र के महान समर्पण ने एक महान आदर्श की नींव रखी और सहस्त्र सालों से इस आदर्श परंपरा का निर्माण मान्यता में परावर्तित हो गया। आज इसका परिणाम यह है कि प्रभु रामचंद्र ईश्वर, सीता माई प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी थी, राजकुमारी। राम जी के वनवास के साथ वो भी थी, वो भी चली। ना जाती तो क्या होता? महिलाएं वन में सुरक्षित होती है क्या? स्त्री की सुरक्षाएं एवं मर्यादाएं को देख सीता जी अयोध्या में रह सकती थी। इस इतिहास इस विचार को स्वीकारता और पति का इंतजार करती सीता माई अयोध्या में रहती, रामकाज संभालती। लेकिन वह तो राम जी की पत्नी थी, आदर्श निर्माण का अवसर कैसे छोड़? और आदर्श तो व्यवहार से स्थापित होता है। पैर में बिना कुछ पहने निकल पड़ी वन में पति के साथ, और इस आदर्श की कीमत
14 साल। और ये कोई वन आनंद भ्रमण का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए वन में भी मर्यादित पति पत्नी का जीवन जीना था। इस व्यवहार से एक आदर्श की स्थापना की, स्त्री धर्म की स्थापना की। परिणाम यह हुआ कि भारत में आज कुटुंब व्यवस्था के पवित्र एवं समर्पण का श्रेय भी सीता माई को जाता है। आज भी समाज में पूछा जाता है, कहा जाता है कि पत्नी कैसी हो? सीता माई जैसी। बहू कैसी हो? सीता माई जैसी। और आज भारत के हर घर में, आज भारत के घर में, प्रत्येक घर में एक सीता माई अवतरी है। आदर्श स्त्री को स्त्री धर्म देती है, पत्नी के कर्तव्यों की मान्यता प्रदान करती है। अब मुझे मन में आता है कि ऐसे जीवन में, समाज में विज्ञान का क्या महत्व होता है? विज्ञान को पूछो तो विज्ञान क्या कहेगा? मेल कहेगा, फीमेल कहेगा, रोमांस कहेगा, तर्क बताएगा। प्राणी की महत्ता बताएगा। ये प्रभु रामचंद्र और सीता जी के समर्पण के बारे में क्या कहेगा? दोस्त, धर्म, मान्यताएं यहां काम आए। इसीलिए तो सहस्त्र साल हो गए, सभी लोग ईश्वर पे विश्वास है। राम जी और सीता माई वनवास के लिए निकल पड़े और साथ में लखन जी निकल, 14 साल। अब भाई का क्या काम है वहां? ये तो राम जी का वनवास था, वे उनके भोग थे। लक्ष्मण जी अपने सर लेते हैं। वे 14 साल वनवास खुद के लिए भी रखते हैं और अपनी पत्नी उर्मिला जी को भी दे देते हैं। लक्ष्मण जी ना जाते तो क्या होता? क्या होता? लेकिन वे प्रभु रामचंद्र के भाई थे। आदर्श का महत्व उन्हें पता था और वे भी आदर्श निर्माण करने हेतु निकल पड़े। विश्व समाज में तो इतिहास रहा है कि भाई ने भाई का कत्ल किया, राजगद्दी छीन ली, यहां तक कि पत्नियों को भगा ले गए। भाई ये लखन जी कहां से? लक्ष्मण जी ने रिश्तों की मर्यादा समझी, प्राणी से मानव प्राणी और फिर इंसान बनने की प्रक्रिया समझी। इनका समर्पण रिश्तों का धर्म सिखाता है, रिश्तों की मान्यता सिखाती है। 14 साल तक लखन जी सोए नहीं। भाई तो ऐसा, बड़े भाई को पिता और भाभी को माता समझे। भरत जी और शत्रुघ्न भी ऐसे। वनवास खत्म हुआ और प्रभु रामचंद्र अयोध्या में आए। अब तो सुखी सुख था। जीवन का पूर्वार्ध अगर संघर्ष में जाए तो उत्तरार्ध आनंद में जाना चाहिए, ऐसी सोच तो सभी की होती है। परंतु अब तो राजा का इम्तिहान था। आने वाले सहस्त्र वर्षों के राजाओं के लिए आदर्श स्थापित करना था कि राजा कैसे। तो लोकतंत्र का निर्माण हुआ अयोध्या में। प्रजा में एक ने माई सीता के चरित्र पे संदेह किया,
तो रामचंद्र जी को लोकतंत्र में प्रजा के मत और आदर का सम्मान याद आया, क्योंकि राजा ही आदर्श नहीं रहेगा तो प्रजा से क्या उम्मीद। इस समय राजा राम राजगद्दी छोड़ सीता जी के साथ जीवन व्यतीत कर सकते थे, फिर सहस्त्र युगों तक आने वाले समाज और राजनीति के लिए आदर्श का निर्माण कैसे हो। आदर्श ही ना हो तो उसका निर्वाह कैसे हो। प्रभु रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग किया। आज भी सीता माई का वह कर्ज राम जी पे उधार। आज भी माताएं भगिनी कहती है राम ईश्वर है, पर सीता माई के साथ अच्छा नहीं। यह आधा सत्य है। निर्माण की पीड़ा झेलनी पड़ती है, फिर वह विश्व निर्माण की हो, पुत्र निर्माण की हो, पुत्र को जन्म देने की हो, या आदर्श एवं मान्यताओं के निर्माण की हो। यह पीड़ा माता सीता ने प्रभु रामचंद्र झेली, तभी तो जाके राम, प्रभु राम, श्री राम, सिया राम बने। ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, नए नए वीडियो को आप तक सही समय पर पहुंचने के लिए जो ऑल का बटन है उसे आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नए नए अपडेट आपके पास वक्त तक पहुंचने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप जरूर अपने मुताबिक लाइक कीजिएगा, और हाँ, अपने जान पहचान वाले, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल और जितने भी मल्टीमीडिया हैं उस पर आप यह वीडियो शेयर कर सकते हो दोस्तों। और कमेंट कीजिएगा नए वीडियो के लिए। बने रहो मेरे साथ, आपका अपना चैनल डॉक्टर गणेश मेडिसिन में। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है और उसे विदाउट मेडिसिन आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो एक बार जरूर कॉल कीजिएगा। आपका अपना दोस्त डॉक्टर गणेश। हंसते रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।